हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि 5 मिनट का जो शो है सिर्फ डेडिकेट है बिहार दरोगा और जो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ये कह सकते हैं कि जो झारखंड जो कैंसिल हो गया पेपर उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 मिनट में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बिहार दरोगा के लिए और बिहार एसएससी में पूछे जाएंगे वो हो जाता है हमारा अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र में हम लोग देखेंगे, क्योंकि 5 मिनट के अंदर भी हमको समाप्त करना, बारी बारी से सब करेंगे। तो जैसे भारत में जो नदियों का जो अपवाह तंत्र है, ठीक है, 2 तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहला जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का जो अपवाह तंत्र है, और उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात, अगर हम लोग देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उसको 2 भागों में बांट के देखेंगे। पहला हमारा हिमालयी नदियाँ हो जाता है और दूसरा जो होता है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होता है। पहला हिमालयी नदियाँ हो जाएगा और दूसरा वो हो जाता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। उसी तरीके से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम लोग भी 2 भागों में बांट के देखेंगे। सबसे पहले एक हिमालयी नदियाँ हो जाता है और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हो जाता है। चलिए हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं देख लेते हैं। चलिए आगे इसको बढ़ा दिया जाए। अब देखिए, हमने कहा कि सिंधु नदी जो तंत्र है, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि सिंधु नदी से ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछे जाएगा, लेकिन गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र की अगर बात करें तो इसमें हम लोग नुब्रा पढ़ेंगे, शोक नदी पढ़ेंगे, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज जो झेलम है, यानी कि सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उसके बारे में करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों को हम लोग देखेंगे। जैसे लूनी नदी हो जाता है, साबरमती नदी हो जाएगा, उसके बाद नर्मदा नदी हो जाएगा, ताप्ती नदी हो जाएगा, उसके बाद मांडवी नदी हो जाता है, जुआरी नदी हो जाएगा, और इस तरह से बहुत सारी नदियाँ हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर बिहार का एग्ज़ाम देना है तो गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो जैसे गंगा नदी तंत्र की बात करें तो यमुना हो जाएगा, रामगंगा, गोमती, कोसी, गंडक, सोन नदी आदि, ठीक है। उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में बात के बारे में देखेंगे, दिबांग हो जाएगा, लोहित हो जाएगा, सुबनसिरी नाम हो जाता है, धवनसिरी नाम हो जाता है, रंगा नदी, निया भरेली आदि, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिएगा गोदावरी, महानदी, स्वर्ण रेखा, कावेरी, कृष्णा, बेंगई आदि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। पूछा जाता है कि भारत में इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा मतलब कितना लंबाई है, तो 2525 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 2525 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा गंगोत्री हिमनद से निकलकर भागीरथी के नाम से देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ संगम करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे देवप्रयाग के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी को गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी है और हम लोग बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से गंगा अपवाह तंत्र, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र देखेंगे, उसके बाद सिंधु देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।